नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष वहां प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी क्यों है कि उसका सीधा सा कारण है कि बिना चारित्र के मुक्ति नहीं है, और सम्यक चारित्र के बिना रत्नत्रय की भी वो बात नहीं रहती जो सम्यक चारित्र के साथ रहती। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा जाता है। बिना उस सम्यक चारित्र के तो मोक्ष मार्ग ही पूरा नहीं होगा। और खास तौर पे मनुष्य पर्याय जो है, ये चारित्र के लिए ही जब अपन मिली देखते हैं, अने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की तो महिमा है ही सही, लेकिन मनुष्य पर्याय की महत्ता चारित्र से। तो ये चारित्र का अगर हमें सही सही ज्ञान नहीं होगा, सम्यक चारित्र का सही स्वरूप हमें हमारे ख्याल में नहीं होगा, तो हम कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए वो समझना बहुत जरूरी है। तो तोड़रमल जी तो बहुत बारीकी से यहाँ पर बता रहे हैं अपने। उन्होंने कहा कि कैसे इसके अभिप्राय में वो राग करने का अभिप्राय मिटता नहीं है, कषाय करने का अभिप्राय इसके मिटता नहीं है। इसको ऐसा ही लगता है कि हाँ ठीक है, अशुभ भाव तो नहीं करने हैं लेकिन शुभ भाव तो करने हैं, शुभ भाव तो करने लायक हैं, या शुभ भाव तो मोक्ष को साधने में सहायक होंगे। इस तरह की कुछ भावनाएं चलती हैं। पहले भी प्रकरण निकला, उसमें देखा अपन ने कि द्वेष रूप तो उसकी उदासीनता होती है, अथवा अन्य जो स्वर्ग आदि हैं उनके विषय भोगों के लोभ रूप उसके की रुचि होती है। ऐसी प्रवृत्तियां चलती हैं। अब कल जो बात आई थी उसमें तो कि स्वर्ग आदि साधन, वो स्वर्ग के फल को भी नहीं चाहता है, कोई उसको क्रोध नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई माया नहीं है इत्यादि, वो उसका पूरी प्रवृत्ति चल रही है। अगर वो दशा सही नहीं हो तो नवे ग्रेवेक पर्यंत भी कैसे जाए, इतना बड़ा तर्क है। नवे ग्रेवेक तक जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि उसकी क्रिया में परिणाम में कोई गड़बड़ नहीं है, परिणामों में सही है बिल्कुल, लेकिन गड़बड़ है अभिप्राय। कैसी गड़बड़ है? तो कल भी हमारी बात हुई थी कि पहले जो 7 तत्व के संबंध में बताई थी थोड़ा मिलिए, जैसा खुलासा उन 7 तत्व संबंधी अन्यथा रूप का किया था, वैसा ही यहाँ इसकी मान्यताएं चला करती, और वो मान्यताएं चलने के कारण इसके विपरीतता बनी रहती है, कषाय करने का अभिप्राय टूटता नहीं। कल एक खास शब्द आया था, उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर। अभिप्राय की परंपरा माने वो अंदर गहरे तक जाते जाओगे, इसके पीछे क्या अभिप्राय, इसके पीछे क्या अभिप्राय, इसके पीछे क्या अभिप्राय, तो आखिर में घूम फिर करके उन कषायों को करने की ही परंपरा सामने नजर आती। कषाय करने का ही अभिप्राय इसके मिलता है, कषायों के नाश का अभिप्राय नहीं मिलता। वो शुभ भावों को भी अगर भला मानता है तो वो कषाय का ही तो अभिप्राय है। मेरे ख्याल से यहीं तक हुआ था कल अपना, है ना। इसके आगे का पैराग्राफ अपने को देखना है। अब वो दिखा रहे हैं तोड़रमल जी ने पहले तो उस बात की स्थापना की कि उसकी अभिप्राय की परंपरा विचारें तो कषाय करने का ही अभिप्राय निकल करके आता है। अब सामने वाला पूछेगा इसे ऐसा कैसे कह सकते हो, आपने कैसे जाना कि वो अभिप्राय में कषाय करने का ही अभिप्राय बैठा हुआ है। किस प्रकार? सो सुनो, देखिए कैसे सो सुनहु, यह पाप को कारण रागादिक को तो हे जानी छोरे, परंतु पुण्य का कारण प्रशस्त राग को उपादेय माने है, ताके बधने का उपाय करे है। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है, कषाय को उपादेय मान्या तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। अप्रशस्त परद्रव्यनि सो अप्रशस्त परद्रव्यनि स्यो द्वेष करी प्रशस्त परद्रव्यनि विषय राग करने का अभिप्राय भया, किछु परद्रव्यनि विषय साम्य भाव रूप अभिप्राय न भया।
पहले ये 4 पंक्तियां समझते हैं। अभिप्राय में गड़बड़ कैसी है इसके, कि सबसे पहली बात तो पाप का कारण राग आदि, माने वो जो अशुभ भाव है, चाहे वो घर गृहस्थी के प्रति हो, अरे अपने जो प्रियजन हैं, अपने माता पिता हैं, बच्चे बच्ची हैं, या घर वाले हैं, उनके प्रति जो राग है, माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है, वो शुभ है या अशुभ है? अभी तो यही गले नहीं उतरता है लोगों को, कह रहे बच्चे को लाड़ प्यार कर रहे हैं, ये अशुभ राग है। ये भैया पाप ही है, वो पाप का ही भाव है, अशुभ राग ही है, ये स्पष्ट समझना पड़ेगा। क्योंकि इसमें जरा भी ढील दी तो राग का अभिप्राय टूटेगा नहीं। सबसे पहले हमको ये स्वीकार करना चाहिए, करना पड़ेगा, कि घर वालों के प्रति जो प्रेम है उससे भी पाप बंध ही होता है, उससे कोई पुण्य बंधने वाला नहीं। हाँ, उसमें जो अगर धर्म की भावना बढ़ती हुई हो, धर्म मार्ग में लगाने का भाव हो, उतना भाव तो आपका पुण्य का कहलाएगा, वो तो शुभ भाव कहलाएगा। लेकिन आखिरकार में जो उनके प्रति राग है, क्या वो जो परिवार जनों के प्रति, जिसको हम मोह शब्द से भी जानते हैं, उसे तो स्पष्ट रूप से पाप का ही कारण समझना, उसे अशुभ भाव ही समझना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो वो जो अशुभ राग होता था, जो अशुभ राग है वो किसका कारण? पाप का कारण। तो पाप के कारण रागादिक को तो हे जान करके छोड़ता कि ठीक है साहब, हम ये तो छोड़ेंगे, है ना, वो जगत का, संसार का, शरीर का, भोगों का, परिवार का, इन सब का राग तो छोड़ने लायक ही है। क्यों? क्योंकि इन सब का राग तो पाप बंद ही कराता है, पाप का ही जनक है ना। हमारे बहुत से ग्रंथों में इस तरह की बात मिल जाएगी। आत्मानुशासन आदि ग्रंथों में तो परिवार आदि का प्रेम छुड़ाने के लिए बहुत उनको ऐसा बताया गया है। तो पाप बढ़ाने वाला ही है, घर वाले सब पाप को बढ़ाने वाले ही हैं, तो उनके प्रति का राग भी तोड़ने लायक है। वो अशुभ राग वो तो तोड़ने लायक है ही सही, ठीक है, उनको तो हे जान के छोड़ता है। परंतु पुण्य का कारण प्रशस्त राग को उपादेय, माने ताके बधने का उपाय करे। लो, यहां है समस्या कि वो जो शुभ राग है, वो शुभ राग कैसा है कि शुभ राग तो अच्छा है साहब, शुभ राग तो रखने लायक है ना, शुभ राग तो प्रशस्त राग तो उपादेय है, और उसको जब उपादेय मानता है तो फिर उसके बढ़ने का उपाय करता है, घटाने का उपाय नहीं करता। ध्यान से देखिए टोडरमल जी कहां पर ले जाना चाह रहे हैं। टोडरमल जी साफ साफ बता रहे हैं कि इसके अभिप्राय की परंपरा का विचार करें तो कषाय बढ़ाने का ही अभिप्राय इसके नजर आता है। कषायों का ही अभिप्राय सामने आता है। कैसे आया कषाय का अभिप्राय सामने की, देख लो ना यहाँ पे, वो जो अशुभ राग आदि हैं, पाप के कारण जो रागादि भाव हैं, उनको तो छोड़ने लायक कहता है, उनको तो हे बताता है ना, उनको हे बताकर छोड़ने लायक कहता है। लेकिन जो पुण्य का कारण प्रशस्त राग है, पुण्य का कारण जो शुभ भाव है, उस शुभ राग को, प्रशस्त राग को क्या कहा इसने कि ये तो उपादेय है, ये तो रखने लायक, रखने लायक नहीं बल्कि ये कहता है इसको बढ़ाने लायक है। ये जो शुभ राग है, प्रशस्त राग है, ये बढ़ाने लायक है, ऐसा ये समझता है। तो बोलो राग बढ़ाने का अभिप्राय आया या नहीं आया? स्पष्ट दिख रहा है राग बढ़ाने का ही अभिप्राय है। क्योंकि अगर राग बढ़ाने का अभिप्राय नहीं होता तो शुभ राग को भी हे ही कहता, उपादेय नहीं कहता। और जबकि कायदे की बात है, ये शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की पोरी है, सदगुरु बार बार समझाते राग बंध की डोरी है। ऐसा सुना होगा आपने, भजन में है, कोई पद है, पद क्या है, कोई पाठ है इस तरह का, उसके अंदर आता है सदगुरु बार बार समझाते राग बंध की डोरी है, शुभ हो अथवा अशुभ कामना आकुलता की पोरी है। शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, है तो राग ही, वो राग के बढ़ाने का ही, राग को बढ़ाने का ही अभिप्राय रहा ना। जब शुभ राग को उपादेय मान करके ग्रहण करता है और उसके बढ़ाने का उपाय करता है, इसका मतलब किसको बढ़ाने का उपाय किया? राग को बढ़ाने का उपाय किया। तो राग बढ़ाने का उपाय किया, इसका मतलब अभी राग का अभिप्राय टूटा नहीं है, राग को अभी समाप्त करने का अभिप्राय इसके आया नहीं है। अगर राग को वास्तव में बुरा समझता, अगर राग को वास्तव में छोड़ने लायक ही समझता, तो उसमें भेद करता क्या कि ये शुभ या ये अशुभ?
अरे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लोगों का शुभ राग टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होता, कुछ भी खत्म नहीं होता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगर देखना है तो गुरुदेव के जो व्याख्यान होते थे, गुरुदेव जहां पुण्य को हे बताते थे, लोगों को लगता है कि ऐसे तो लोग बाग पुण्य भाव से, पुण्य क्रियाओं से दूर हो जाएंगे, बल्कि उल्टा काम हुआ। जितना वो ये कहते थे कि मंदिर आदि बनाने का कर्ता मैं नहीं, मंदिर आदि बनाने का भाव आत्मा के लिए हितकारक नहीं, उतने ही ज्यादा मंदिर आदि बनते गए, उतने ही ज्यादा स्वाध्याय भवन बनते गए, उतने ही ज्यादा शास्त्र आदि का प्रकाशन, स्वाध्याय सभाएं और ये सब संचालित होने लगी। तो ऐसा उल्टा काम क्यों होता है? अरे ये समझने के लिए ही होता है कि ये शुभ राग काम का नहीं है, ये शुभ राग भी घटाने लायक है, बढ़ाने लायक नहीं है। राग माने राग, उसमें अगर भेद करें तो गड़बड़ है। क्या रे, ये जाने कहां से निकाल लिया सर? जाने कहां से नहीं निकाला, ये कुंद कुंदाचार्य देव का कथन है, अमृत चंद्राचार्य देव का कथन है। क्या पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात यह संसार सागर में भ्रमे। वो संसार सागर में भ्रमता रहता है कौन? कि जो ये बात नहीं मानता कि पुण्य और पाप दोनों में अंतर नहीं है। 144वीं गाथा के बाद है ना, उसमें है पुण्य पाप अधिकार के अंदर भी है, जो लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस तरह की गाथाएं हैं तो सही। तो वहां स्पष्ट लिखा है कि पुण्य और पाप में जो अंतर देखता है अभी उसका संसार बाकी, पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, जो ऐसा नहीं मानता अभी उसका संसार बाकी। ये क्या कर रहा है? मतलब सोचो, टोडरमल जी ने वो पुण्य पाप अधिकार यहाँ पे रख दिया है बिना उन शब्दों का प्रयोग किए। आप अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको समय सार का पुण्य पाप अधिकार याद आ जाएगा। यहाँ से देखिए, फिर से पढ़ता हूं, क्या कह रहे हैं? ये पाप के कारण रागादिक को तो हे जानी छोरे, ठीक है, परंतु पुण्य का कारण प्रशस्त राग को उपादेय माने है, ताकि बधने का उपाय कर रहे हैं। भाई जिसको मैं उपादेय समझूंगा, ग्रहण करने लायक समझूंगा, उसको बढ़ाने का उपाय तो मेरे चलेगा ही चलेगा। उसे तो मैं बढ़ाना ही चाहूंगा, उसे घटाना क्यों चाहूंगा? उसमें अच्छा समझूंगा तो उसे बढ़ाना ही चाहूंगा। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है। प्रशस्त राग क्या है? निकषाय भाव है। क्या वो कषाय नहीं है? अकषाय भाव है क्या? वीतराग भाव है क्या? प्रशस्त राग, राग ना कि वीतराग। प्रशस्त राग भी राग ही है ना? राग द्वेष सब शामिल कर लेना उसमें। राग कहने से कोई ये समझे कि प्रशस्त तो सिर्फ राग ही होता होगा, द्वेष नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है। पहले भी अपनी बात चली है कि कषाय दोनों तरह की होती है, शुभ रूप और अशुभ रूप। उसका जो विषय है उसके ऊपर निर्भर करता है कि ये कषाय शुभ है अथवा अशुभ। प्रशस्त राग भी तो कषाय है, कषाय को उपादेय मान्या तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। यहां से पकड़ा टोडरमल जी ने कि इसके अभिप्राय की परंपरा का विचार करो तो उसमें से कषाय का ही अभिप्राय निकल करके सामने आता है। माने कषाय बढ़ाने का ही इसका अभिप्राय है, घटाने पर कोई विचार नहीं है। क्या कहा? कषाय को उपादेय माना तब कषाय करने का ही श्रद्धान रहा, कषाय मिटाने का श्रद्धान नहीं रहा, ऐसा इसका अर्थ समझ। अप्रशस्त पर द्रव्यनि स्यो द्वेष करी, प्रशस्त पर द्रव्यनि विषय राग करने का अभिप्राय है। ये और ज्यादा उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई इसको जो अप्रशस्त परद्रव्य हैं उनसे तो ये द्वेष करता है, उनके प्रति तो भाव छुड़ाता है कि मुझे इनके प्रति राग आदि नहीं करना है या मुझे इनसे दूर रहना है, ऐसा उनको तो छोड़ता, उनके प्रति है द्वेष भाव। इसको ये समझता उदासीनता, उस द्वेष भाव को उदासीनता समझता है, जबकि वहां द्वेष पड़ा हुआ। और प्रशस्त जो परद्रव्य हैं उनमें राग करने का अभिप्राय है। इसको बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहूं, 5 इंद्रिय के विषय भोग, शरीर या घर वालों के प्रति प्रेम तो छोड़ता है, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहता है। तो ये क्या गलत है क्या? देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए देवशास्त्र गुरु के प्रति। अरे इस भूमिका में वो राग आता है, उसकी मना नहीं है, और वो होगा ही सही। क्यों? क्योंकि अभी पाप भी मौजूद है ना। लेकिन अभिप्राय कैसा रहे कि अभिप्राय में तो ये भी है और वो भी है,
क्यों? क्योंकि दोनों ही आश्रव के कारण हैं। ये बात गले नहीं उतरेगी, बहुत से लोगों के नहीं उतरेगी। वो समझेंगे अरे देवशास्त्र गुरु के प्रति का राग तो होना ही चाहिए, उनके प्रति का राग भी छुड़ाओगे आप तो कहाँ जाएंगे जीव। अरे उनके प्रति का राग छुड़ा करके क्या कराया जा रहा है पहले ये समझो। देवशास्त्र गुरु का राग छुड़ा करके कोई आपके बाजार का या व्यापार धंधे का या घर वालों का इनका राग करने की प्रेरणा नहीं दी जा रही। उनको तो पहली कंडीशन में है कहा, वो तो प्राथमिक भूमिका में ही छोड़ने लायक है। यहाँ तो उससे ऊंची बात है भाई। वही सीधा सा उदाहरण, 5,000 की नौकरी वाला किसी से कह दिया कि 5,000 की नौकरी में कोई दम नहीं है, मत करो, 5,000 रुपए की नौकरी मत करो। लो साहब ये भी छोड़ बेटे, छोड़ दिया। अब क्या करें कि अब भूखों मर रहा है। कि इसलिए नहीं कहा था उससे 5,000 की नौकरी में दम नहीं है, उससे इसलिए कहा था कि तू 5,000 की छोड़ 20, 25, 40,000 की नौकरी कर, तब जाकर के कुछ काम चलेगा तेरा। पूरा 5,000 रुपये की नौकरी में क्या क्या दम है इसमें? इसमें क्या तो खाएगा और क्या तो घर वालों का पालन पोषण करेगा। इसलिए उसे उपदेश दिया था कि आगे बढ़। और इसने मूर्ख ने क्या किया, ये छोड़ी, 5,000 की भी छोड़ी। अब बिल्कुल निठल्ला होकर के बैठ गया और अब दुखी होकर के काल गया। यहाँ ये दशा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए बिल्कुल दिमाग साफ रखने का है ना। दिमाग एकदम साफ रखने जैसा है। अपने को जरा भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे देवशास्त्र गुरु के राग को बुरा कह रहे हैं, तो बुरा ही कहेंगे, मोक्ष मार्ग की बात चल रही है। मोक्ष में तो आप उनके साथ भी नहीं जा सकते, वो खुद ही कहते हैं ये बात। हमें पकड़ के तो नहीं पहुंचेगा मोक्ष, छोड़ना ही पड़ेगा। याद कीजिए वो जो मुनिराज का किस्सा है, उन्होंने देखा भीड़ जा रही है, लोगों से कुछ ऐसे ही सामान्य सी जानकारी हुई कि कहाँ जा रहे हैं, कि समूहशरण लगा है साहब, वहां जा रहे हैं, आप भी चलिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है। अब लोगों ने क्या सोचा होगा, कह रहे ये समूहशरण में ही नहीं जा रहे हैं, इनको क्या इतना घमंड है खुद पर, या क्या बात है, हम सब तो जा रहे हैं और ये समूहशरण में नहीं जा रहे। और वो लोग समूहशरण में पहुंचे, इतने में तो वहां बाजे सुनाई दिए, देवों के नगाड़े बजने लग गए। कि क्या हुआ, कह रहे वो जो मुनिराज वहां पहले बैठे हुए थे, जिनको छोड़ के हम आए, उनको केवल ज्ञान हो गया। बोलो समूहशरण में जाते तो होता क्या? तो क्या समूहशरण में नहीं जाए? कि जो अभी दूसरे पापों में लग रहा है वो तो समूहशरण में ही जाए, वो तो उन पापों को छोड़कर समूहशरण में ही जाए। जो अभी बाजार में घूम रहा है, इधर उधर का दूसरे कामों में लगा हुआ है, वो तो जाए, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन जो इधर ही बैठा हुआ है पहले से, उसको तो यहाँ से हटाया जाएगा कि भैया ये प्रशस्त राग के सहारे तू मोक्ष नहीं पहुंच सकता। प्रशस्त राग का ही भाव रख करके, राग बढ़ाने का ही अभिप्राय रख करके कभी मोक्ष होने वाला नहीं है। वीतरागता की सिद्धि अगर करनी है, वीतराग मार्ग में अगर आगे बढ़ना है, तो राग माने राग, हर प्रकार का राग छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि एक प्रकार का राग तो छोड़ा और एक प्रकार का राग रखा। अभी 3-4 दिन पहले शायद अपन ने बात भी की थी कि 7 तत्वों में पुण्य पाप का नाम नहीं रखा गया, जान करके नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? कि आश्रव बंध माने आश्रव बंध, आश्रव बंध माने आश्रव बंध। उसमें क्यों भेद करते हो, पुण्य का या पाप का? दोनों ही मोक्ष के विपरीत है, ये बताना चाहते हैं आचार्य। दोनों ही मोक्ष के विपरीत हैं, दोनों ही मोक्ष मार्ग के विपरीत हैं। इसलिए हमने तो भेद ही नहीं करा कि पुण्य आश्रव कि पाप आश्रव, पुण्य बंध कि पाप बंध, कि दोनों ही। अब वो तो जो बिल्कुल ही पाप में पड़ा हुआ है, उसको समझाने के लिए फिर कहा कि भैया वो पापाश्रव से पुण्याश्रव भला है, वो अलग बात है, वो यहाँ पे नहीं लेना और घबराना नहीं, है ना। अब क्या करें, बार बार वो डिस्क्लेमर देना पड़ता है, चेतावनी देनी पड़ती है कि इसका उल्टा ग्रहण न कर लें, क्योंकि पहले उल्टी बात जल्दी पकड़ में आती है ना। ये पंचम काल में जीवों के मन की विचित्र प्रवृत्ति है। जो उपदेश जिस काम के लिए दिया जाता है, वो उसको मुख्य नहीं करके और पता नहीं और कहां पर दिमाग दौड़ने लगता है। इसको खोटी बुद्धि कहा जाता है। देखिए क्या कहा, परंतु पुण्य का कारण प्रशस्त राग को उपादेय करने का ही श्रद्धान रहा। अप्रशस्त पर द्रव्यनिश्चयों द्वेष करी। अप्रशस्त पर द्रव्य माने जो घर गृहस्थी के, संसार, शरीर और भोग कुल मिला के, इसमें सब आ जाते हैं। संसार, शरीर और भोग, इनसे सारे के सारे परद्रव्य आ जाएंगे, जो भी अपने अप्रशस्त राग के कारण बनते हैं, अशुभ राग के जो कारण बनते हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं।
अप्रशस्त परद्रव्यनि स्यो द्वेष करी प्रशस्त परद्रव्यनि विषय राग करने का अभिप्राय भया। प्रशस्त परद्रव्य कौन है? देव शास्त्र गुरु, है ना। इन्हीं का विस्तार और भी कर सकते हो आप। पंच परमेष्ठी, जिनवाणी, जिन मंदिर, जिन चैत्य, वो जो 9 देवता गिनते हैं वो शामिल कर लो। क्या कुल मिला के जिसका भी मोक्ष मार्ग से संबंध है वो सब कहलाएंगे प्रशस्त परद्रव्य। इनके आधार से जो भी भाव हुए हैं वो भाव प्रशस्त भाव कहलाते हैं, प्रशस्त राग कहलाते हैं। अप्रशस्त परद्रव्यनि स्यो द्वेष करी प्रशस्त परद्रव्यनि विषय राग करने का अभिप्राय भया, वीतरागता का अभिप्राय न भया। भाई उधर का उनके प्रति तो राग तोड़ा माने वीतरागता हुई, ऐसा नहीं। उनके प्रति हुआ द्वेष, किनके प्रति? अप्रशस्त के प्रति। और प्रशस्त के प्रति राग बढ़ाया, तो बोलो अभिप्राय काय का रहा? अभिप्राय तो कषाय भाव का ही रहा, वीतरागता का तो अभिप्राय हुआ नहीं। तो क्या होना चाहिए? किछु परद्रव्य विषय साम्य भाव रूप अभिप्राय न भया, जबकि होना तो साम्य भाव चाहिए था। अच्छा, थोड़े दिन पहले अपन जैसे उदाहरण देख रहे थे, है ना, कि क्या अच्छा और क्या बुरा। जैसे मिठाई है, रबड़ी वगैरह है, वो अच्छी, और वो जो गंदगी है, गोबर इत्यादि, बुरा। ऐसा गोबर अच्छा है कि बुरा है? मिठाई अच्छी है कि बुरी है? कि न तो गोबर अच्छा बुरा है, न मिठाई अच्छी बुरी है। गोबर गोबर है, मिठाई मिठाई। आया समझ में? तो परद्रव्य है ना, उनमें आप अच्छा और बुरा कैसे लगा सकते हो? ऐसे ही बोलो, घर वाले अच्छे या देव शास्त्र गुरु अच्छे? कौन अच्छा है? कह रहे देव शास्त्र गुरु को तो अच्छा कहना ही पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु तो अच्छे ही हैं कि देव शास्त्र गुरु हैं, घर वाले हैं। न घर वाले बुरे हैं, न देव शास्त्र गुरु भले हैं। कह रहे देव शास्त्र गुरु को भला नहीं कह रहे हैं। इतनी दृढ़ता रखनी पड़ेगी आपको अगर ये राग का अभिप्राय समझना है और इसको तोड़ना है। समझ, बिल्कुल कठोर रखना पड़ेगा। यहाँ पर जब सर्जरी होती है ना, अगर वो सर्जन के हाथ कांपने लग जाए तो फेल हो जाएगी सर्जरी, तो मर जाएगा वो। ऐसे ही यहाँ पे अपने अभिप्राय की, अपने अंतरंग की सर्जरी कर रहे हैं टोडरमल जी, और यहाँ पे अगर अपन थोड़ा कांपने लगे, अपने ही हाथ कांपने लग गए, तो समझ लेना गड़बड़ होने वाली। ये अभिप्राय सुधरने वाला नहीं कि देव शास्त्र गुरु भले नहीं है, कि भैया बिल्कुल भी भले नहीं है। उनका आश्रय लेकर के आज तक कौन मुक्त गया है, मुक्ति को गया है, बताइए? उनका आश्रय लिए लेकर के का मतलब यूं मत समझना कि उन्हीं का आश्रय लेने वाले तो गए हैं। तुम शासन से हमें जीव शिव गए जाहि जय सदैव, बोलते तो हैं अपन, क्या आपके शासन का सेवन करके ही गए हैं, ये सब बोलते हैं स्तुति में। आप कैसे कह रहे हो कि उनका आश्रय माने उनका आश्रय लिए ही, मतलब आत्मलीनता छोड़कर उस राग में लीनता करते हुए कितनों को केवल ज्ञान प्रकट हुआ? वो राग की लीनता तो छूटेगी, राग में लीनता छूट के आत्मलीनता होगी तभी। हाँ, ये जरूर है कि इस आत्मलीनता के पहले उनके प्रति का शुभ राग भी होगा। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो शुभ राग है वो होगा, ये पक्की बात है ना। जैसे वही प्लेटफॉर्म होगा, रेलवे वो ट्रेन पकड़ने के पहले प्लेटफॉर्म भी होगा, उसके बिना ट्रेन नहीं होगी, है ना। लेकिन जब ट्रेन में सफर करना है तो प्लेटफॉर्म भी छूटेगा। प्लेटफॉर्म पूर्वक ही ट्रेन पकड़ेंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म को पकड़ के बैठा रहा तो ट्रेन नहीं पकड़ में। ठीक है, सही। देव शास्त्र गुरु को पकड़ करके ही, उनको भला कहकर ही, उनमें अच्छा मानकर ही मोक्ष मार्ग में लगेंगे, मोक्ष को प्राप्त होंगे। लेकिन उनको पकड़े पकड़े तो मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं। आया समझ में? राग तो उनका भी तोड़ना पड़ेगा, इतना वज्र हृदय चाहिए, तब जाकर के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। इतना वज्र हृदय। अरे किया ना, अभी उदाहरण दिया तो है मैंने, वो जान करके दिया उदाहरण। मुनिराज क्यों नहीं गए समोसरण में? समोसरण में नहीं गए तो बहुत पापी थे वो। अरे असली काम करा उन्होंने, जो समोसरण में जाने वाले वो थे जय रह गए, जय बोलने में रह गए वो दूसरे लोग तो, और इन्होंने वो असली काम कर लिया, इन्होंने केवल ज्ञान प्रगटा लिया। आया समझ में? तो असली उपदेश किसने पालन किया?
असली उपदेश तो उन्होंने ही पालन किया, जो वहां उपदेश सुनने नहीं गए उन्होंने असली उपदेश पालन किया, और ये उपदेश सुनते सुनते भी उस उपदेश से दूर ही रहे। क्यों? कि उपदेश बहुत अच्छा, उपदेश बहुत अच्छा, उपदेश बहुत अच्छा, उपदेश क्या है उसको अपनाया नहीं, और उपदेश बहुत अच्छा, उस उपदेश से राग में अटक गए, जिनवाणी के राग में अटक गए, तो राग तो कैसा भी हो, यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, समामृत, समता भाव, वीतराग भाव, वही तो बात चल रही है यहाँ पे। पर द्रव्यों में क्या होना चाहिए था? घर वाले बुरे और देवशास्त्र गुरु अच्छे, ये कि नहीं, किचु पर द्रव्य विषय साम्य भाव रूप अभिप्राय न भया, जबकि यह होना चाहिए था। साम्य भाव रूप अभिप्राय माने वीतरागता रूप अभिप्राय होना चाहिए था, रागादि घटाने का, रागादि मिटाने का अभिप्राय होना चाहिए था, और इसके तो रागादि बढ़ाने का ही अभिप्राय बना रहा है। हमारी जो भी क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं, वो क्रियाएं भी ऐसी होनी चाहिए कि आगे जाके उन क्रियाओं का खुद का निषेध हो। क्या मतलब? कि अरे जैसे ये अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये स्वाध्याय ऐसी हो कि आगे ये स्वाध्याय ना करनी पड़े। नहीं, मेरी बात समझ में? कह रहे नहीं नहीं ऐसी कैसी बात कर रहे हो, स्वाध्याय नहीं करनी पड़े ऐसी दशा? अरे आगे मोक्ष हो जाए ना, केवल ज्ञान हो जाए, तो ये स्वाध्याय की आवश्यकता क्या? वीतरागता अगर प्रकट हो जाए तो फिर इस स्वाध्याय की आवश्यकता क्या? और इसीलिए की जाती है। क्या लिखा अमृतचंद्राचार्य ने? मैं जो ये टीका लिखता हूं, ये मेरी परिणति कलुषित हो रही है, इसलिए लिखने का भाव आया, और इस टीका का फल क्या चाहता हूं? कि मेरी परिणति विशुद्ध हो जाए। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, इस समय सार की व्याख्या से मेरी वो जो अशुद्ध हुई थी परिणति, जो लिखने का भाव आया था, लिखने का भाव आया, वो अशुद्ध परिणति, मेरी वो अशुद्ध परिणति शुद्ध हो जाए, काई से? लिखने से। लो, ऐसे ही क्या कह रहे हैं, ये स्वाध्याय का जो भाव है, ये स्वाध्याय ऐसी हो कि आगे फिर स्वाध्याय की आवश्यकता ना पड़े। दश लक्षण के समय बाबूजी कहा करते थे, दश लक्षण के प्रवचनों में कहा है उन्होंने कि ऐसे मनाओ कि अगली बार मनाने ही ना पड़े, अगली बार आवे ही नहीं, ऐसे मनाए। और अभी तो अपन की आने वाले ना 10 लक्षण 2-1 दिन में 10 लक्षण का प्रारंभ है, मालूम ही नहीं है लोगों को। कह रहा है अभी 2 महीने पहले तो निकले थे, फिर से आ गए। माघ चैत्र और भादवा 3 महीनों में आते हैं, चैत्र का महीना चल रहा है ना। देखिए, तो कहने का अर्थ ये है कि कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय न भया, परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय इसका होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, ये इसकी भारी भूल है। इससे पता चलता है कि राग करने का ही अभिप्राय है, वीतरागता का अभिप्राय नहीं। अब फिर से एक और प्रश्न है यहाँ, प्रश्न जो सम्यक दृष्टि भी तो एक सेकेंड, जो सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय रखे है, यहाँ भी सम्यक दृष्टि बड़ा है ना, बड़ी की मात्रा, कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय रखता है। बोलो, प्रश्न बहुत जोरदार है वास्तव में, क्योंकि जब यहाँ ये बात चल रही है कि राग कैसा भी हो छोड़ने लायक, राग न तो छोड़ने लायक शुभ रखने लायक है, तो सामने वाले के पे प्रश्न बिल्कुल वाजिब बनता है। कैसा प्रश्न? सम्यक दृष्टि प्रशस्त राग नहीं करता क्या? सम्यक दृष्टि जीव को प्रशस्त राग नहीं होता क्या? उसे भी तो प्रशस्त राग होता है, उसके भी तो शुभ भाव होते हैं, वो भी तो शुभ भाव का उपाय नहीं? अरे हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता आता चला करके करता ही करता है, करता है। पाप से बचना चाहता है ये तो करता है ना, अशुभ भाव से बचने के लिए वो करेगा या नहीं? अभी 3-4 दिन पहले ऐसा प्रश्न उठाया था किसी ने, तब मैंने कहा था ये बात आने वाली है, ज्ञानी जीव को भी तो प्रशस्त राग होता है, ज्ञानी जीव भी तो प्रशस्त राग में प्रवृत्ता है, ऐसा कुछ प्रश्न उठा था 4-5 दिन पहले शायद। तब मैंने कहा था सम्यक ना ये दृष्टि, आगे आएगा, ये है वो बहुत सम्यक समझने दृष्टि, का है। सम्यक दृष्टि जब शुद्ध आवाज भाव नहीं आ में रही है आपकी? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? चलिए, तो क्या कह रहे हैं
कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग रखता है, उसके भी तो राग होता है, तो उसके राग करने का अभिप्राय नहीं है क्या? यहाँ ये प्रश्न इस तरह से है क्या? ये असल में वो टोंट मार रहा है, क्योंकि टोडरमल जी ने कहा ना कि इसके अध्याय में राग का ही अभिप्राय पड़ा हुआ है, अभिप्राय टटोल के देखा तो उसमें राग बढ़ाने का ही अभिप्राय निकल के सामने आया। कैसे कि ये उन सबको तो छोड़ता है बुरा समझ करके, और देवशास्त्र गुरु आदि जो प्रशस्त द्रव्य हैं उनमें ये राग भाव करता है। तो कुल मिला के इसके राग भाव करने का ही अभिप्राय सामने नजर आता है। तो उसने क्या कहा कि ज्ञानी भी तो प्रशस्त राग रूप प्रवर्तता है, ज्ञानी भी तो प्रशस्त राग करता है, ज्ञानी को भी तो प्रशस्त भाव होते हैं, शुभ भाव होते हैं। बोलो होते हैं या नहीं? कि हाँ होते हैं, 100% होते। तो फिर उसके वो राग का अभिप्राय रहा या नहीं रहा? अब देखो, अब टोडरमल जी की बारीक निगाह आप देखिए यहाँ पे, और उदाहरण देने की जो शैली है ना, यहाँ आपको समझ में आएगा टोडरमल जी कितने बड़े विद्वान थे। ये बहुत बारीक एक तरह से यहाँ पर जवाब दिया है उन्होंने, बहुत बढ़िया उदाहरण है। देखिए, जैसे काहू के बहुत दंड होता था, यहाँ एक संशोधन है, आपके अनुवाद में लिखा जैसे किसी का बहुत दंड होता था, किसी का नहीं है ये, किसी को, क्या किसी को बहुत दंड होता था, काहू के, है ना, माने किसी के लिख लो, चाहे किसी को लिख लो, किसी का तो नहीं बनेगा। जैसे काहू के बहुत दंड होता था, सो वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखे है। जो थोड़ा दंड दिए हर्ष भी माने है, परंतु श्रद्धान विषय दंड देना अनिष्ट माने है। पहला उदाहरण, पहले अपन पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं ना, फिर अपन दोनों उदाहरण की बात करेंगे। जैसे सम्यक दृष्टि बड़ी की मात्रा, सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होता था, सो यह पुण्य पूरा कषाय करने का उपाय राखे है, उपाय राखे है। तो थोड़ा कषाय हर्ष भी माने है, परंतु श्रद्धान विषय कषाय को हेय ही माने है। ये हुआ पहला उदाहरण और उसका सिद्धांत। अब दूसरा उदाहरण, बहुरी जैसे को कुमाई का कारण जाने व्यापार आदि का उपाय राखे है, और उपाय बनी आए हर्ष माने है, तैसे द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जाने प्रशस्त राग का उपाय राखे है, उपाय बनी आए हर्ष माने है। ऐसे प्रशस्त राग का उपाय विषय व हर्ष विषय समानता होते भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान, मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाइये है, ताते अभिप्राय विषय विशेष भया। जबरदस्त उदाहरण है, वो भाव पूरे के पूरे खोल करके उन्होंने रख दिए। दो उदाहरण, पहला उदाहरण क्या, दंड का, है ना। देखो एक चीज और पकड़ में आती है, टोडरमल जी ने जैसे वो दंड शब्द लिखा, दंड दंड नहीं लिखा, दंड अलग लिखा है और दंड अलग लिखा है। आपको ध्यान हो तो जो अपना प्रतिज्ञा का प्रकरण चल था, जिसमें वो एक बहुत बड़ा सुधार आया था, मैंने बताया था जैन धर्म में प्रतिज्ञा लेने का दंड तो है नहीं, है ना, न लेने का था, वहां भी ये दंड शब्द था। दंड माने क्या और दंड माने क्या? दंड माने तो है सजा, और ये जो दंड है ना, दंड इसको समझना पेनल्टी की तरह, या जैसे यूं समझ लो टैक्स की तरह। ये अर्थदंड ही तो है, और क्या है ये टैक्स जो आजकल अपन लोग देते हैं, इसको अर्थदंड भी कहा जाता है। तो टोडरमल जी ने इसके लिए दंड शब्द का प्रयोग किया, ड डमरू वाला, दोनों में दंड, दोनों जगह ड, दंड नहीं, सजा वाला नहीं। तो किसी को ऐसी पेनल्टी लगी, है ना, जैसे मान लो, बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं, ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं, है ना, अब मान लो आप बिना हेलमेट के निकल गए और आपको पकड़ लिया उन्होंने। अब बोलो रसीद कटेगी 1000 रुपए की, मुझे पता नहीं अभी कितने की कटती है क्या है, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। 1000 रुपए का चालान कटेगा, रसीद कटेगी, जो भी हो। क्या करते हैं ज्यादातर लोग, क्या करते हैं, वो प्रवृत्ति बता रहा हूँ मैं, अरे भाई साहब देख लो थोड़ा, देख लो थोड़ा सा, ले देखे आप रसीद मत काटो, 200 रुपए रख लो, आप 200 रुपए रख लो, 100 रुपए 200 रुपए रख लो। नहीं करते हैं क्या? लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि ध्यान रखिए, रिश्वत देना गलत है, अपन उसका बिल्कुल अनुमोदन नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ जो हो रहा है, जो होता है।
अब वो व्यक्ति 200 रुपए दिए उसने और 200 रुपए दे करके वो छूट गया, तो आगे जाके वो अरे बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। 200 रुपए देने में खुश हुआ कि नहीं हुआ? वो 200 रुपए देने में खुश भी हुआ वो, है ना, बढ़िया रहा। 1000 रुपए लग जाते, नहीं तो 1000 रुपए नहीं देने पड़े हैं, उसकी वजह से वो 200 रुपए देना भी खुश खुश होकर के देता है। उसमें भला मानता है कि नहीं है? वाक्य पे ध्यान दीजिएगा, भला मानता है या नहीं? कि मानता तो नहीं है, दिख रहा है कि अच्छा लग रहा है उसको, 200 रुपए खुश होकर के दे रहा है, अपने हाथ से पकड़ा रहा है उसको 200 रुपए, और 200 रुपए देने के बाद उसको हर्ष भी हो रहा है ना, उसको हर्ष भी हुआ है 200 रुपए देने पर, और भला भी मान रहा है। लेकिन उसके अंतरंग से पूछो, वो 2 पैसे भी देना चाहता था क्या? 200 रुपए छोड़ो, मैं तो 2 रुपए 2 पैसे तक नहीं देना चाहता, 2 पैसे भी नहीं देना चाहता, और 200 रुपए देकर के भी खुश हो रहा है। क्यों? कि वहां बड़ा दंड हो रहा था, उससे एक कम में ही निपटे जो अच्छा। कि भैया 1000 रुपए जाते ही 800 रुपए बचे, जिसकी खुशी। समझ में ही बात? 800 रुपए बचने की खुशी है, 200 रुपए देने का उसको गम, वो खुशी नहीं है, वहां तो दुखी है। अभिप्राय में उसके विचार किया जाए तो वो 200 रुपए देना नहीं चाहता, 200 रुपए देकर के भी अंदर से तो देने में दुख ही मानता है। ठीक है, भले ऊपर से आपको हंसता हुआ दिख रहा है, ऊपर से आपको खुश दिख रहा है बहुत कि अच्छा बढ़िया, भला टली 200 रुपए में ही बच गए, ऊपर से भले अच्छा नजर आता हो, मतलब खुश नजर आता हो, लेकिन अंतरंग क्या है उसका? अरे 200 रुपए भी क्यों, 200 रुपए भी क्यों दूं? दूसरा उदाहरण व्यापार, जैसे किसी के व्यापार की दृष्टि, पैसा कमाने की रुचि है ना, और पैसा कमाने को तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, तरह तरह के उपाय करता है। कोई उपाय अगर बन जाए जिससे पैसे वगैरह भी उसको अच्छे आए, तो उसमें खुश होता है कि नहीं होता? बिल्कुल खुश होता है। बोलो, खुश ये भी हो रहा है और खुश वो भी हो रहा है ना। उसको 200 रुपए देने पर उसको भी खुशी है, और इसको भी इधर, इसने 200 रुपए दिए नहीं, इसको तो 200 रुपए मिले हैं, जो ऐसी खुशी है इसको। इतना अंतर समझना सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के अभिप्राय। समझ में आई बात? ये सम्यक दृष्टि वो बड़े दंड से बचने के लिए छोटा दंड चुका करके भी खुश होता दिखाई दे रहा है। अभिप्राय में अरे काय का, मैं तो एक जरा सा दंड नहीं देना चाहता, मैं तो जरा सा भी यहाँ पर इस सजा को नहीं भुगतना चाहता, लेकिन क्या करें, बड़ी सजा से छोटी सजा ही उचित है। सजा तो क्या कहें, वो टैक्स ही समझना, उसको टैक्स वाला ही उदाहरण लेना है। यहाँ पर ऐसा ही होता है ना, व्यापार में जो लोग टैक्स देते हैं, मैंने वो बिल्कुल सरल ले लिया वहां पर ट्रैफिक पुलिस का उदाहरण देके, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में नजर आ रहा है आजकल। तो ये ट्रैफिक का नहीं समझ में आया तो मास्क का समझ लीजिए, आजकल तो मास्क नहीं लगाने पे भी चालान कट रहे हैं है ना। जैसा समझ में आए वैसा लगा लेना, अगर टैक्स का समझ में आए तो वैसा लगा लो। कि व्यापार में और उल्टा बहुत बहुत पेनल्टियां देनी पड़ती, अच्छा भला टैक्स दे छुट्टी पाओ, क्या 10% टैक्स दे दो, 5% टैक्स दे दो, जो जिस स्लैब में आता है उतना दे दो और छुट्टी पाओ। कि टैक्स भरने की खुशी, रुपया जाने की खुशी, अरे कोई खुशी नहीं है, ज्यादा नहीं देना पड़ जाए इसलिए कम दे करके उससे छुट्टी पा रहे हैं, ऐसा। तो ये अभिप्राय का अंतर, कि कमाई में जो हर्ष है और यहाँ जो देने में हर्ष है, क्या वो हर्ष दोनों का समान है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अब ये वापस से पढ़िए क्या कह रहे हैं। जैसे काहू के बहुत दंड होता था, बहुत रुपए जाते थे, तो थोड़ा दंड देने का उपाय रखे है। कह रहे क्या, हमने आगे होकर के देखा उसको देते हुए, हमने आगे होकर के, मतलब वो स्वयं आगे होकर के ऐसा काम कर रहा था, खुद वो उपाय कर रहा था, हमने देखा उसे देवशास्त्र गुरु का वो राग करते हुए ज्ञानी को। जो थोड़ा दंड दिए हर्ष भी माने है, अरे पूजाओं में नाचते हुए हमने देखा, वो इंद्र को 1000 नेत्र करते हुए हमने देखा, उसको भक्ति में ऐसा नाचते हुए तांडव नृत्य करते हुए हमने देखा। सुमेरु पर वो देव झूम रहे हैं, पंच कल्याणकों में देव झूम रहे हैं, नंदीश्वर द्वीप पर जाकर के पूजन आदि करके बहुत खुश हो रहे हैं। सम्यक दृष्टि दे, बोलो हर्ष है या नहीं? कैसा हर्ष है वो देख लो। ये बहुत दंड न देना पड़े, क्या मतलब? देखो आगे, तैसे
सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होता था कि अगर यहाँ नहीं लगेंगे तो अभी बहुत ज्यादा अपने को दूसरे दूसरे विकल्प करने पड़ेंगे। संसार, शरीर और भोगों में वहां पर वहां पर पाप बंधेगा और उस पाप में हमको नहीं फंसना है। तो ऐसा वो वहां बहुत कषाय होती थी। सो ये पुण्य रूप थोड़ा कषाय करने का उपाय रखे। जान करके देवशास गुरु का राग करता है, जान करके प्रशस्त राग में लगता है, क्यों कि यहाँ नहीं लगूंगा तो अप्रशस्त राग बैठा हुआ है तैयार। क्या अगर ये दंड नहीं दिया तो बड़ा दंड लगेगा, अगर ये मंद कषाय नहीं की तो ये तीव्र कषाय करनी पड़ेगी। तो आखिरकार तो कषाय घटाने का ही अभिप्राय रहा ना उसका, कि तीव्र कषाय न करनी पड़े, अधिक कषाय में न लगना पड़े, अप्रशस्त राग में न लगना पड़े। इसलिए ज्ञानी को शुभ आता, अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, कि वो अशुभ भावों में न लगना पड़े, तीव्र कषाय न करनी पड़े, कि व्यर्थ में मेरे उपयोग का दुरुपयोग हो जाएगा मेरा ये उपयोग गलत जगह न लग जाए, इस उपयोग का दुरुपयोग ना हो। इसलिए एक काम करो कि जब तक इधर आत्मलीनता ना हो तब तक देवशास गुरु की तरफ का वो भाव होता है, ये होता है। तेज सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कषाय होता था, सो यह पुण्य रूप थोड़ा कषाय करने का उपाय रखे। और जो थोड़ा कषाय भय हर्ष भी माने, थोड़ा कषाय भय माने कि कषाय घटी ना, थोड़ी सी घटी है अभी, मतलब पाप में ना लग करके इधर जो पुण्य भाव आया है उसमें ये ऐसा मानता है कि चलो 1000 रुपए से तो बचे, ये 200 रुपए दे करके ही जान छूट रही है, इतना काफी। ये ज्ञानी का वहां पर ये भाव उन शुभ भावों में। परंतु श्रद्धान विषय कषाय को हे ही माने है। जैसे श्रद्धान में वो जरा भी दंड नहीं देना चाहता, ठीक उसी तरह से श्रद्धान में तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले को आप जरा सा 1 रुपया भी नहीं देना चाहते, लेकिन अरे बढ़िया बढ़िया 200 में काम निपटा है, 1000 नहीं देने पड़े। अब उल्टा मिथ्या दृष्टि का कैसा, मिथ्या दृष्टि उसको कमाई समझता है ना। उदाहरण पलट दिया टोडर मल जी ने। जैसे कोई कमाई का कारण जान के व्यापार अधिक का उपाय रखे, तरह तरह के उपाय करता है उसमें, और उपाय बनी आए हर्ष माने है, तैसे द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखे। प्रशस्त राग का उपाय, इसमें एक उदाहरण और मैं जोड़ना चाहता हूं। जैसे ट्रैफिक पुलिस का देखा ना, ऐसे यहाँ पे देखिए क्या, जैसे कोई अधिकारी है ना, समझ लीजिए किराने का कोई व्यापारी है, और किराने के व्यापारी के यहाँ पे खाद्य विभाग का कोई अधिकारी आया, ठीक है। अब जो किराने का व्यापारी है वो तो बुजुर्ग व्यक्ति, वो समझदार है, वो जानता है कि किससे रुपए लेने हैं और किससे नहीं लेने हैं। यहाँ अगर अपन रुपए छोड़ भी देंगे, खाद्य रसद विभाग के अधिकारी से रुपए छोड़ भी देंगे तो नुकसान नहीं है, क्यों कि ये आगे अपने कोई सैंपल वगैरह फेल नहीं करेगा, ये चालान नहीं बनाएगा, तो वो तो छोड़ देता है, ठीक है। वहां छोड़ने में वो तो खुश भी होगा भले। और दूसरा, अब उसका बच्चा जो नया नया दुकान पे बैठा है, वो क्या सोचता है कि नहीं इसके आप रुपए दीजिए, इतने रुपए दीजिए। अब वो सोचता मैंने कमाई करी है, बहुत बढ़िया अच्छी कमाई हुई है। अब वो रसद विभाग का जो अधिकारी है वो ये बात ध्यान रखेगा और आगे जाकर के उसके सैंपल फेल करेगा, चालान बनाएगा। इस बात की भनक उस बालक को नहीं है। बात समझ में आई? ऐसा समझना मिथ्या दृष्टि को। वो मिथ्या दृष्टि जो ये सोच रहा है कि हाँ देखो मैंने उससे भी रुपए कमा लिए हैं, पिताजी तो इन व्यक्ति से रुपए लेते ही नहीं थे और मैंने तो इससे भी रुपए ले लिए, इससे भी रुपए कमा लिए। कि बेटा तूने कमाए नहीं है, तूने हजारों गंवा दिए। 100-200 रुपए कमाने के चक्कर में तुझे जो हजारों की पेनल्टी लगेगी, हजारों का चालान बनेगा, उसका तुझे पता नहीं। ठीक ऐसी स्थिति वो मिथ्या दृष्टि की। वो ये थोड़े क्षणिक शुभ भाव करके सोचता है कि हाँ ये काम बढ़िया हुआ है, ये मोक्ष का मार्ग बन आया है, जबकि वो मोक्ष का मार्ग नहीं था। वो उसको मोक्ष का मार्ग समझ करके उसमें संतुष्ट होकर के बैठ जाता है और राग करने का अभिप्राय उसके टूटता नहीं। राग करने का अभिप्राय नहीं टूटता, इसीलिए उसके सारे व्रत तप उपवास सारी की सारी जो भी चारित्र की क्रियाएं कहलाती हैं होती नहीं है, क्योंकि चारित्र तो अकेला वीतराग भाव का नाम है। राग करने का अभिप्राय नहीं टूटता और मिथ्या चारित्र ही बना रहता है। देखिए समय भी हो रहा है अपना। तैसे द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानी प्रशस्त राग का उपाय रखे है,
उपाय बनी आए हर्ष मान्य है। ऐसे प्रशस्त राग के उपाय विषय, सम्यक दृष्टि ने भी प्रशस्त राग का उपाय किया, मिथ्या दृष्टि ने भी प्रशस्त राग का उपाय किया। दोनों के उस उपाय में हर्ष भी दिख रहा है क्या? उस उपाय में या हर्ष में दोनों के समानता है या नहीं? सम्यक दृष्टि भी ज्ञानी देवशास गुरु के प्रति शुभ राग कर रहा है, वहां हर्षित हो रहा है, और अज्ञानी भी शुभ राग करके हर्षित हो रहा है। लेकिन एक के तो हर्ष ऐसा है कि अरे कम में ही जान छूटी, 200 रुपए देके ही जान छूटी, है ना, 1000 नहीं देने पड़े। और एक के हर्ष ऐसा है कि अरे अच्छी कमाई हो गई, है ना, समझ में, वो बालक के जैसा व्यापारी बालक। ऐसे समानता होते भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाइए है। उसको वहां कमाई दिख रही है, यहाँ पे वो दंड दिख रहा है इतनी, जबकि दोनों के हर्ष समान नजर आ रहा है, दोनों के वो बाहरी क्रिया समान नजर आ रही है, दोनों के वो राग का उपाय है, शुभ राग का उपाय, दोनों के हर्ष की समानता, लेकिन अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर। एक उसको दंड समझता है, एक उसको कमाई समझता है। इस तरह से दोनों के अभिप्राय में विशेष भया, दोनों के अभिप्राय में विशेष, विशेष माने अंतर, विशेष शब्द का अर्थ अंतर है। तो दोनों के अभिप्राय में इस तरह से अंतर बैठा हुआ है ना। ये प्रकरण भी अपना हो गया यहाँ पर, और समय भी हो गया है। वीर सागर जी भाई साहब भी पधार चुके हैं मेरे ख्याल से। प्रश्न है क्या आपका कुछ? हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। माइक चाहिए? आ रही है आवाज, आ रही है। जय जिनेन्द्र पंडित चलिए, जी। समय हो गया है, अभी अभी अपन ले भी नहीं पाएंगे, आपकी आवाज भी मुझ तक नहीं आ रही है ना। भाई साहब भी पधार चुके हैं, अभी समाप्त करते हैं, आगे फिर चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।